हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, जिसके बेसिक अपन ने देख लिया था। मूलधन निकालना अपन ने सीख लिया था। आज अपन आगे नेक्स्ट देखेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने पहले देखा था, इस तरह का क्वेश्चन एक और देखते हैं। यदि कोई धन किसी वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में हो जाता है 8,100 रुपये और 9 वर्ष में होता है 9,780 रुपये। हमें ज्ञात करना है मूलधन और दर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैसे किया था अपन ने? 9 वर्ष में कितना हो जाता है? 9 वर्ष में हो जाता है 9,780 रुपये। 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 8,100 रुपये। घटा लेंगे तो 4 वर्ष में कितना आएगा? 4 वर्ष में हो जाता है 0,861 1,680 रुपये धन आएगा 4 वर्ष में। 1 वर्ष निकालना हो तो भाग दे देंगे 4 का। 1,680 में अगर 4 का भाग देंगे क्या आएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 420 रुपये 1 साल का ब्याज आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 420 रुपये प्रति वर्ष। 1 साल के 420 रुपये तो 5 साल के कितने होंगे? 0,021 2,100 रुपये। 2,100 रुपये हो गया 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना अपने पास? 2,100 माइनस कर लो। 6,000 रुपये आ गया मूलधन। P बराबर 6,000 रुपये। एक आंसर तो हो गया यहाँ तक। T है 1 वर्ष। ठीक है, अब हमें निकालना है दर। दर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था दर का? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा P इंटू टी। यही फॉर्मूला देखा था ना अपन ने। बस इस फॉर्मूले में हमें क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। 420 इंटू 100, 6,000 इंटू 1, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज कितना आया था? 420 रुपये। काट लो, 6,742। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 7%। आंसर अपने को निकालना था मूलधन। मूलधन अपन ने निकाल दिया 6,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। देखो एक बार वापस देखो, अपन ने क्या किया? क्वेश्चन में दे रखा था 9 वर्ष का मिश्र धन, 9 वर्ष का मिश्र धन और 5 वर्ष का मिश्र धन। अपन ने दोनों को माइनस किया तो 4 वर्ष का आ गया। तो 1 वर्ष का निकाल लिया 420 रुपये आया इंटरेस्ट। हमें पता है 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का अमाउंट है 8,100 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट है 2,100 रुपये। तो माइनस किया तो ये आ गया मूलधन। क्योंकि हमें पता है अमाउंट मिश्र धन बराबर क्या होता है? P मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये अपन ने पहली वीडियो में ही देखा है। अगर आपने वो वाले वीडियोज नहीं देखे वो तो शुरुआत से देखना, क्योंकि पहले वीडियो में अपन ने बेसिक कंप्लीट किया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार आप लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।
नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है जिसमें क्या 1-2 साल के बाद क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी। मतलब 3 साल इंटरेस्ट ब्याज की दर अलग होगी, फिर अगले 5 साल ब्याज की दर अलग होगी और उसके बाद ब्याज की दर अलग होगी। इस तरह का एक क्वेश्चन अपन देख लेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि सरल ब्याज की दर से उधार ली। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि सरल ब्याज की दर से उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक, 13% वार्षिक है। यदि उसने 11 वर्षों बाद 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ब्याज का भुगतान किया हो तो हमें ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा इसका आंसर नहीं है। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति कुछ धन को सरल ब्याज की दर से उधार देता है, यदि साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए है 6%, 5 वर्ष के लिए है 9% और 8 वर्षों के बाद हो जाती है 13%। यदि उसने 11 वर्षों बाद, ध्यान रखना कितने वर्षों बाद, 11 वर्षों बाद दिए 8,160 रुपये, तो हमें ज्ञात करना है मूलधन। देखो कितने वर्षों बाद दिया, 11 वर्षों बाद। 11 वर्षों बाद पहले के 3 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 6%। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल कितनी थी, 9%। अब देखो 5 और 3 8, 11 में से 8 गए, कितने बचे, 3। अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, ये बोल रहा है 8 वर्षों बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 13%। तो अगले 3 वर्षों के लिए थी 13%, 18%, 45%, 39%। ठीक है ना। वापस देखो, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि सरल ब्याज की दर से उधार दी, ठीक है ना।
अब उसने क्या किया, पहले 3 वर्ष के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 6%, अगले 5 वर्षों के लिए लगाया 9%, और उसके बाद जितने भी ईयर थे उसके लिए लगाया 13%। तो हमें ज्ञात करना है कि मूलधन क्या है। और उसने 11 वर्षों बाद ब्याज कितना दिया था, 8,160 रुपये। तो हमने लिखा पहले 3 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 6, अगले 5 वर्षों के लिए थी 9, और उसके बाद 3 वर्षों के लिए थी 13। यहाँ 3 क्यों लिखे, क्योंकि उसने टोटल 11 वर्षों के लिए ब्याज पर धन उधार लिया था। 3, 5, 8 और 3, 11। जोड़ लो इनको, 9, 8, 5, 13, 14, 14 और 8, 22, 2 और 3, 5, 4, 9, 1, 10, 102%। 102% किसके बराबर हैं, यह है ब्याज और यह भी है ब्याज, 8,160 रुपये के बराबर। तो 1% बराबर बटा 102। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन P, क्या मानते हैं अपन मूलधन को, 100%। मूलधन को हमेशा अपन 100% मानते हैं। तो 100 बराबर 8,160 इंटू 100, काट लो, 102 डायरेक्ट कटेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 बार डायरेक्ट जा रहा है, ये 0। मूलधन बराबर कितना हो गया, 8,000 रुपये। आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 3 पार्ट थे। पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग थी, अगले 5 साल के लिए दर अलग थी, और अगले 3 साल के लिए दर अलग थी। अपन ने क्या किया, गुणा करके दर को एक साथ लिख दिया, 102। साधारण ब्याज आया 102, किसके बराबर लिख लिया, जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा था उसके बराबर रखा। फिर अपने को निकालना था मूलधन। मूलधन को अपन मानते हैं 100, तो 100 से गुणा कर लिया। कितना आसान क्वेश्चन था। फिर भी समझ में न आए तो एक बार वापस वीडियो को रिपीट करके देख लिए। नेक्स्ट टाइप देखें अपन। नेक्स्ट टाइप है, देखो क्वेश्चन है इतना बड़ा, आंसर है एक लाइन का। ये 102 बराबर है 8,160 के, और 100 से गुणा करना था। अपन डायरेक्ट यहाँ पर भी 100 से गुणा कर सकते थे। नेक्स्ट अपन देखेंगे समय निकालना। इतनी देर से अपन 2 वीडियो से 3 वीडियो से सिर्फ मूलधन निकालना सीख रहे थे। अब अपन निकालेंगे समय। समय कैसे निकालते हैं, टाइप 3। समय निकालना, समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था, T बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू R। इसे भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। चलो एक इस फॉर्मूला बेस कर लेते हैं क्वेश्चन। मूलधन है 5,000 रुपये, दर है 4% वार्षिक, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500 रुपये। यदि मूलधन 5,000 रुपये है, वार्षिक ब्याज की दर 4% हो, तो साधारण ब्याज हमें 500 रुपये प्राप्त होता है। तो समय ज्ञात कीजिए, कितने वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है ना। लैंग्वेज आप समझ लेना कि मूलधन कितना है 5,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, और साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ 500 रुपये। फॉर्मूला वही है, वैल्यू पुट कर दो, या फिर आपको वो फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PTR बटा 100, इसमें आप वैल्यू रख दो, दोनों से आंसर वही आएगा। इसमें रखें तो 500 बराबर किसके है 5,000 इंटू T हमें पता नहीं, R कितना 4 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो
10/4 टी बराबर क्या प्राप्त हुआ 10/4। 2 से काटा 5/2, 2 से काटा 2.5 वर्ष। आ गया समझ में? इस फॉर्मूले में रखो तो भी वही बात है, 500 इंटू 100/5000 इंटू 4, काट लो 10/4। आंसर काटेंगे 2.5 वर्ष। ठीक है ना? आगे समझ में? समय निकालना, अगर मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और साधारण ब्याज दिया हुआ हो तो समय कैसे निकालते हैं। एक नेक्स्ट टाइप देखेंगे अपन समय निकालने का, जिसमें दे रखा होगा कि इतने वर्षों में इतने गुना हो जाता तो इतने वर्षों में कितने गुना होगा। ये गुना वाला जो होता है ना, वो अपन देखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, समय बराबर होगा n-1/r इंटू 100। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, समय बराबर n-1/r इंटू 100। r मतलब दर। वैसे फॉर्मूला होता है RT बराबर n-1 इंटू 100। अब अगर दर निकालनी हो तो समय को नीचे भेज दो, और समय निकालना हो तो दर को नीचे भेज दो। ठीक है ना? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस, कितने समय में कोई धन 12.5% की दर से स्वयं का दुगुना हो जाएगा। कितने समय में कोई धन 12.5% की दर से दुगुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत की दर से कोई धन 12.5% की दर से दुगुना हो जाएगा। n मतलब गुना, कितने गुना होगा वह n में रखेंगे। समय निकालना हमें, n यानी गुना, कितने गुना हो रहा 2 गुना, तो 2 - 1 बटा दर कितनी दे रखी है अपने को 12.5%। सोल्व करो, 12 दूना 24, 1 25/2 लिख दो यहाँ पर। 25 बटा है तो यहाँ गुना हो जाएगा इंटू 100। सोल्व करो, 25 चौक 100, 2 में से 1 गया 1 इंटू 2 इंटू 4, 8 वर्ष। आंसर क्या आया 8 वर्ष। कैसे निकाला? कुछ नहीं किया, इस वैल्यू में एक तो n कितने गुना हो रहा था 2 गुना, तो 2 लिख दिया। दर 12.5 लिख दी, तो समय आ गया। अब देखो, अगर ये इसे 2 बार हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा। अगर इतने वर्षों में इतने गुना हो रहा तो इतने गुना कितने वर्षों में होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला 2 बार लिख लेंगे। देखो, अपने भी क्या किया था n-1/r, n1-1/r1, n2-1/r2। अगर 2 बार निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n1-1/r1, n2-1/r2। और अगर यहाँ पर समय दे रखा हो तो n1-1/t1, n2-1/t2। दोनों में से जो फॉर्मूला लगेगा वो अपन लगा देंगे। पहला क्वेश्चन है, कोई धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता है
तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। कोई धन 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। आठ गुना होगा। कोई धन 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है, समय, टाइम। तो टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो, n1 माइनस 1 अपॉन T1 n2 माइनस 1 अपॉन T2। n1 क्या है, दुगुना, तो n1 बराबर 2, T1 बराबर 5, n2 बराबर 8, T2 हमें नहीं पता, तो छोड़ दो, इसमें जो दे रखा हो उसकी वैल्यू रख दो। n1 की वैल्यू अपन ने यहाँ से रखी 2 में से 1 घटाया 5, 8 में से 1 माइनस करना है T2, जो हमें ज्ञात करना है। 2 में से 1 गया, 1/5 किसके बराबर है, 7/T2। T2 बराबर 7 इंटू 5, 35 वर्ष। कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। पहले अपन ने क्या फॉर्मूला देखा था, n1 माइनस 1 अपॉन T1 इंटू 100। अगर ऐसे 2 बार लिखेंगे तो 100 से 100 तो कट गया, इसलिए इस वाले को हटा देते हैं और ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला। दोनों को बराबर रख लिया, ठीक है ना, 35 वर्ष। नेक्स्ट 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता तो कितने वर्षों में 15 गुना होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि कोई धन 15 वर्षों में 3 गुना, तो कितने वर्षों में 15 गुना होगा। यदि कोई धन 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 15 गुना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार पहले आप कीजिए फिर मैं करूँगा। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला करना आपको है। n1 क्या दे रखा है, 3 गुना, T1 क्या दे रखा है, 15 वर्ष, n2 क्या दे रखा है, 15 गुना, T2 क्या दे रखा है, यही तो ज्ञात करना है। अगर ये दे रखा हो तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, रखो वैल्यू फॉर्मूले में। 3 में से 1 माइनस गया 15 में से 1 माइनस T2 तो ज्ञात करना है। 3 में से 1 गया 2/15, 14/T2। T2 बराबर 14/2 इंटू 15। 15 को 7 से गुना करो, 15 7 है 105। कितने वर्षों में, तो 105 हो गया वर्षों में। आंसर 105 वर्षों में यह 15 गुना होगा। कोई धन अगर 15 वर्षों में 3 गुना है तो 15 गुना होने में कितना समय लगेगा, उसकी पूरी उम्र निकल जाएगी। 105 वर्ष लगेंगे उसको 15 गुना होने में, ठीक है।
अभी अपन ने इस वीडियो में अपन ने दो फॉर्मूले सीखे थे, एक तो n-1/t या n-1/r, दोनों लिख सकते हैं अपन। RT बराबर होता है n-1 इंटू 100। यदि t निकालना हो तो r नीचे आएगा, r निकालना हो तो t नीचे आएगा। और यही फॉर्मूला अपन ने 2 बार लिखा तो ये वाला बन गया। 100 से 100 तो आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट देखें, ये वाला फॉर्मूला तब तक रिपीट करो दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, निकालना टाइम ही है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको आगे होके समझ में। कुछ और हटके क्वेश्चन करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/9 है। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/9 है। यदि समय दर का दुगुना है, यदि समय दर का दुगुना, दर का दुगुना है, तो बताओ समय कितना है। है बहुत अच्छा लिखा। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/9 है। यदि समय दर का दुगुना है तो हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है हमें? समय ज्ञात करना है। हम कर भी क्या रहे हैं? समय को ही तो ज्ञात कर रहे हैं अभी तक। समय दर का दुगुना है, समय क्या है? 2r है। समय दर का दुगुना है, अगर इसको अपन t मान ले तो ये 2t हो जाएगा। करो आप, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/9 है। पहले इस लाइन को आराम से समझो। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/9 है। अगर मूलधन 9 है तो ब्याज है 2 रुपये। पहली वाली लाइन का मतलब समझ में आया? अगर मूलधन 9 रुपये है तो ब्याज कितना है? 2। पी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 9। रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ब्याज 2। टी कितना दे रखा है? समय दर का दुगुना है। अगर अपन दर को माने टी तो समय होगा 2t। दर को अपन t माने तो समय क्या होगा? 2t। अब देखो, अपने को सब वैल्यू आप पता चल गई, फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PTR/100। P बराबर कितना है? मूलधन यहाँ से देखो कितना है? 9। समय t, R 2t/100। ब्याज कितना है? ब्याज 2। सोल्व कर लो क्वेश्चन को। 200 इधर आ जाएंगे, /9 किसके बराबर है? 2t²। t और t² हो जाता है। इस 2 से इसको काट लो। अब t² है तो इसका वर्गमूल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? t।
दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो इधर करेंगे तो 100/9, वर्गमूल करेंगे तो 10/3। टी बराबर क्या आ गया 10/3। अब चाहो तो इसको और सोल्व कर लो, 3 का भाग दे दो, 3 सही 1/3 वर्ष। क्या आया समय। अगर दर निकालनी हो तो दर भी यही है, इसका आधा कर लेंगे। टी बराबर ये माना था 2t, इसका दुगना हो जाएगा, है ना। 2t बराबर 2t, 20/3। टी बराबर आया रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, टी बराबर क्या आया 10/3। समय कितना है 2t, 20/3। ये आंसर अपना। दर है 10/3%। आया समझ में। इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं। देखो, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/3% है, 2/9 है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/9 है, मतलब अगर मूलधन है 9 तो ब्याज कितना है 2 रुपये। समय दर का दुगना, अगर दर को अपन ने माना t तो समय क्या है 2t, तो ये तो हो गया t% में। इसको भी सोल्व करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सही 1/3% तो आ गया अपनी दर। और इसको भी सोल्व करेंगे समय को, 3 छंग 18, 2/3 वर्ष। ये आ गया अपना समय। कैसे किया अपन ने, जो क्वेश्चन में पहले वाली लाइन से तो हमें पता चल गया मूलधन 9 है, ब्याज कितना है 2, ठीक है। दूसरी वाली लाइन समय दर का दुगना है तो समय 2t कर दिया, क्योंकि r अपन ने कितनी मानी t। फिर क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, t² है वर्गमूल लिया तो दोनों का रूट कर दिया 10, 100 का आया 10, 9 का आया 3, तो 10/3। यहाँ तो आ गई अपनी दर, क्योंकि अपन ने दर को क्या माना था t। समय 2t तो 20/3, इसको 2 से गुना कर दिया, 10/3 को 2 से गुना किया तो 20/3। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे दर निकालना। अपन ने मूलधन निकालना सीख लिया, समय निकालना सीख लिया, नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे दर निकालना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।